हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैफ। आज हम लोग अगेन देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जो फ्री मॉक है उसको एनालाइज करेंगे। ये जो मॉक है ये प्रैक्टिस मॉक की साइट पर गिवन है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से आप लोग ये जो फ्री मॉक है इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और इसका जो सेक्शनल टेस्ट है, मतलब आप जो रीजनिंग सेक्शन है उसका आप लोग स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और फिर यहाँ पे आके सारे सॉल्यूशंस को देखिएगा कि इसे कैसे कैसे इजीली आपको सॉल्व करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक सेकंड पार्ट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर व्यू कर सकते हैं। इसका एक पार्ट मैं कोशिश करूंगी और लेकर आऊँ, तो आपका जो सारा ही फ्री मॉक एनालाइज है आईबीपीएस क्लर्क मेंस का वो निपट जाएगा। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले स्टेप में देखो यहाँ पे ये इनपुट है आपका, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद आपका सेकंड स्टेप होगा एंड फिर थर्ड स्टेप होगा। तो ये जो इनपुट है इससे फर्स्ट स्टेप कैसे बना है, इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में गिवन है इंटरचेंज बोथ द नंबर्स ऑफ द एलिमेंट इन ईच ऑफ द बॉक्सेस एंड रिप्लेस द अल्फाबेट विद द सक्सीडिंग अल्फाबेट। तो यहाँ पे कह रहे हैं इंटरचेंज करना है बोथ नंबर, यानी दोनों नंबर को। तो यहाँ पे देखो दोनों नंबर को यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि 6 की जगह पे आपका 3 आ जाएगा और 3 की जगह पे 6 आ जाएगा, 2 की जगह पे 7 आ जाएगा और 7 की जगह पे 2 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। ओके, एंड 5 की जगह पे आपका 4 आ जाएगा और 4 की जगह पे 5 आ जाएगा, फिर 8 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 3 आ जाएगा, जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद कह रहे हैं और जो अल्फाबेट है उसे कैसे रिप्लेस करना है, उसको सक्सीडिंग अल्फाबेट के संग रिप्लेस कर देना है, सक्सीडिंग यानी कि उसके जस्ट बाद वाले के संग। तो एन की जगह पे क्या आएगा, ओ यहाँ पे गिवन है, टी की जगह पे यू, वी की जगह पे डब्ल्यू, जे की जगह पे के, एच की जगह पे आई, डी की जगह पे ई, पी की जगह पे क्यू एंड के की जगह पे एल। ओके, चलिए अब हम लोग को फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे मिल गया। तो फर्स्ट स्टेप के अलावा हम लोग यहाँ पे अब सेकंड स्टेप की ओर मूव करते हैं। सो यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट स्टेप निकल कर आया है। अब इससे सेकंड स्टेप कैसे बना है वो हम देखेंगे इन इंस्ट्रक्शन के, जो आपके इंस्ट्रक्शंस गिवन है इसके साथ। तो इंस्ट्रक्शंस में आपका पहला गिवन है, इफ एलिमेंट कंटेन्स वॉवेल, अगर आपके जो एलिमेंट्स है इसमें वॉवेल होते हैं, देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एक को हर नंबर में से। तो देखो यहाँ पे वॉवेल है, अब इन दोनों में से एक एक को माइनस कर देना है। तो एक माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 5, और इसमें से एक माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 2। तो 5 और 2 आना चाहिए, तो 5 और 2 यहाँ पे गिवन है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फिर आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है द अल्फाबेट्स विद द अल्फाबेट विच अपेयर्स टू अल्फाबेट आफ्टर इन इट द अल्फाबेटिकल सीरीज। कहने का मतलब ये है कि आपका जो वॉवेल है फिर उसको आप कैसे चेंज करोगे, कौन से अल्फाबेट में करोगे, इसके बाद में जो आपके सेकंड नंबर पे आएगा उसके संग चेंज कर दोगे। तो ओ के बाद में आपके सेकंड नंबर पे क्या आता है, क्यू। ओके, ओ के बाद क्या आएगा, पी, और फिर क्या आता है क्यू। तो सेकंड नंबर पे क्या आया, क्यू। तो यहाँ पे ओ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसे किसके संग रिप्लेस करेंगे, क्यू के संग रिप्लेस करेंगे, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर वॉवेल यहाँ पे गिवन है, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। एंड यू को हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट पे आप सेकंड नंबर पे लेंगे तो क्या आएगा, वी एंड डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं, इफ एलिमेंट कंटेन्स कॉन्सोनेंट, अगर आपके जो एलिमेंट है उसमें अगर आपके कॉन्सोनेंट आता है, देन एड 1 टू द नंबर्स एंड रिप्लेस द अल्फाबेट्स विद द अल्फाबेट विच अपेयर टू अल्फाबेट्स बिफोर इट इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपका कॉन्सोनेंट होता है तो आपको क्या करना है, अगर आपका कॉन्सोनेंट होगा तो आपको इसमें 1 को ऐड करना है, यानी कि आपके 4 की जगह पे आपको 5 लिखना है, 5 की जगह पे आपको 6 लिखना है, और डब्ल्यू को इसके बिफोर, इसके पहले जो है आपके सेकंड नंबर पे जो आएगा, इसके पहले जो आपका सेकंड नंबर पे आएगा उसे लिखना है। तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है, वी, और वी से पहले क्या आता है, यू। तो आप देखोगे यहाँ पे आया यू, तो यू को हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। तो इस तरीके से ये बाकी चेंज होंगे। देखो यहाँ पे भी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो 8 और 2 में 1 1 प्लस होगा, तो 8 की जगह पे यहाँ पे 9 आएगा, 2 की जगह पे यहाँ पे 3 आएगा, और के से आप ऊपर की ओर चलेंगे या फिर पहले की ओर चलेंगे, तब सेकंड नंबर पे क्या आएगा आपका, आई। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है आपका सेकेंड स्टेप, एंड यहाँ से हम आ रहे हैं इस पे 3 स्टेप पे। तो सेकेंड से हम लोग जब थर्ड पे आ रहे हैं तो आप देखो कि इन्होंने किस लॉजिक का यहाँ पे यूज करा है। तो इन्होंने किस लॉजिक का यूज करा है यहाँ पे, इसको देखने के लिए देखो, इसका जो थर्ड वाला स्टेप होता है ये थोड़ा सा तो आपको ट्रिकी देते ही है ताकि आपको पकड़ने में परेशानी आए, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड के तो ये लोग इंस्ट्रक्शन दे ही रहे हैं, लेकिन
अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप ये लॉजिक आराम से पकड़ सकते हो। दूसरी बात, इसमें हमेशा प्लेस वैल्यू का ध्यान जरूर रखना। ज्यादातर लॉजिक जो होते हैं वो आपके प्लेस वैल्यू से रिलेटेड या फिर आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके जो आपका अपोजिट अल्फाबेट होता है उससे रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है या फिर याद नहीं होती है तो मैंने एक तरीका ही बता रखा है कि कैसे इसको याद करना है। और नहीं कर सकते हो तो एक लिख लिया करो। इस तरीके से मैं आपको तरीका बताती हूँ, आप कैसे लिखा करो। देखो, ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। एम तक आप लिखोगे। एम के बाद एम के सामने एन लिखोगे, एन के बाद ओ, फिर पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर यहाँ से आप पलट जाओगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब मैंने इस तरीके से क्यों लिखवाया, क्योंकि इस तरीके से लिखने में एक तो आपका फायदा ये है कि आपको आपकी प्लेस वैल्यू मिल गई। दूसरा आपका फायदा ये है, अगर आपको अपोजिट याद नहीं है तो आपको एक दूसरे के अपोजिट भी मिल गए कि ए के अपोजिट जेड आता है, बी के अपोजिट वाई आता है, सी के अपोजिट एक्स आता है, डी के अपोजिट डब्ल्यू आता है, ई के अपोजिट वी, एफ के अपोजिट यू, ओके, जी के अपोजिट टी, एच के अपोजिट एस। या फिर आप देख सकते हो जो आपके अल्फाबेट सीरीज की जो प्लेस वैल्यू होती है उनमें कौन सा नंबर किसके अपोजिट आता है वो भी आप देख सकते हो। एक जो होता है 26 के अपोजिट होता है, 2 जो है 25 के अपोजिट है, 3 जो है वो 24 के है, 4 23 के है, 9 18 के है, 10 17 के है, 11 16 के है, 12 15 के है, ठीक है, 13 जो है वो 14 के है। तो आपको दो जो काम है वो इस तरीके से लिखने में हो जाते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, एम तक लिखना है और फिर एन से आपको ऊपर की ओर पलट जाना है। तो ये एक तरीका होता है इसको लिखने का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इन्होंने इसको कैसे चेंज करा है। तो प्लेस वैल्यू जो है क्यू की उसको हम देखते हैं। तो क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, राइट। तो 17 जो क्यू की प्लेस वैल्यू है तो आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, 17 लिखा है। यानी कि ये हो सकता है कि जो बीच वाला अल्फाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू को यहाँ पे ऐसी उतार दे रहे हैं। तो इसको अब क्रॉस चेक करने के लिए हम बाकी को चेक करते हैं। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, तो यहाँ पे गिवन है। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, तो ये भी गिवन है। तो काफी हद तक कंफर्म हो चुका है, बट सारा कंफर्म करना आपके लिए जरूरी है। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, तो ठीक है। के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, ओ की 15 होती है और जे की होती है 10। तो ठीक है, यहाँ पे सब मिल रहा है हमें। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, नंबर को प्लेस वैल्यू जो आपके अल्फाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू को यहाँ पे इसके आगे लिख दिया है। अब इन्होंने ये जो अल्फाबेट है इनका कैसे यूज करा है। देखो अल्फाबेट क्या आपके अपोजिट है, तो आप देखोगे जे के अपोजिट क्यू होता है, ये तो ठीक है। तो ये हो सकता है कि एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हो, लेकिन डब्ल्यू के अपोजिट डी आता है ना कि एन। यानी कि यहीं पर हमें पता चल गया कि ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो अपोजिट नहीं है तो आप देखोगे अगर सक्सीडिंग या फिर आपके प्रीसीडिंग में तो क्यू और जे में काफी डिफरेंस है और डब्ल्यू और एन में भी काफी डिफरेंस है। तो ये भी आपका नहीं चल सकता। तो इसके अलावा और देखते हैं, हम लोग इसके प्लेस वैल्यू से रिलेटेड चीजों को देखते हैं। तो जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, ओके। एंड यहाँ पे आप देखोगे ये जो नंबर गिवन है ये नंबर 10 कैसे ला सकते हैं। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, राइट। 5 दूनी 10 आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ रहा है और फिर इसकी प्लेस वैल्यू जो भी आ रही है उसकी जगह पे हम लोग उस अल्फाबेट को रख दे रहे हैं जो इसकी प्लेस वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये हो सकता है। इस हिसाब से हम सेकंड भी चेक करते हैं। तो 6 एकम कितना होता है, 6। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका होना चाहिए था एफ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एन। इसका मतलब आपका ये जो लॉजिक है ये मल्टीप्लाई वाला नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं। तो आपका 5 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, आपका 30 आएगा। तो 30 आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कितना गिवन है, जे गिवन है। जे की प्लेस वैल्यू तो 10 होती है। एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। अब आप देखो कैसे हम नंबर्स को लेके आ सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आप देखोगे इसमें एक ऐसा नंबर लिया गया है जिसमें से इस वाले नंबर को माइनस करा गया है और फिर जो आपके नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स की प्लेस वैल्यू को यहाँ पे लिखा गया है। और वो नंबर क्या है, वो नंबर है यहाँ पे 20। अगर आप 20 में से 10 को माइनस करते हो तो यहाँ पे 10 आ रहा है और उसकी प्लेस वैल्यू को लिखा है। 20 में से अगर 6 को माइनस करते हो तो वो आ रहा है 14 और उसकी प्लेस वैल्यू को लिखा है। 30 में से अगर 20 माइनस करते हो, मतलब इन्होंने डिफरेंस को निकाला है। 30 में से आप 20 को माइनस करते हो तो कितना आएगा, 10। और 10 की जो आपकी 10 जिसकी प्लेस वैल्यू
होती है उस अल्फाबेट को लिखा है। फिर 9 3 कितना होता है 27। ओके, और फिर आप इसमें से 20 का डिफरेंस निकालोगे, 27 और 20 का डिफरेंस, तो कितना आएगा 7, और 7 प्लेस वैल्यू होती है जी की, तो वो लिख दिया है। फिर 5 एकम 5 होता है, 20 में से माइनस करोगे कितना होगा यहाँ पे 15, 15 प्लेस वैल्यू होती है ओ की, तो ओ को यहाँ पे लिख दिया है। फिर आप देखोगे यहाँ पे 3 दूनी कितना होता है 6, और 6 में अगर आप 20 को देखोगे यहाँ पे, तो 20 में से माइनस करोगे कितना आएगा 14, और 14 जो है किसकी प्लेस वैल्यू है एन की। तो इन्होंने इस तरीके से इसका यूज करा है। ये जो लॉजिक है ये आपको इजीली पकड़ में नहीं आएगा। इसकी सिर्फ एक ही तरीका जो है वो ये है कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आप इस टाइप की प्रैक्टिस करे होंगे तो आपका एक माइंड सेट होगा कि हाँ ऐसे भी लॉजिक जो है वो लगाए जा सकते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अच्छा, ये मैंने एक आपके लिए बॉक्सेस बना रखे हैं, हम लोग इसमें फिल कर लेते हैं एक बार। वैसे चाहो तो आप फिल कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन पर आ जाओ, यहाँ पे गिवन है विच एलिमेंट विल अपेयर इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ थर्ड रो इन स्टेप 1। अब देखो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, स्टेप 1 के थर्ड रो में जाना है, या फिर आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है कि आपको सेकेंड कॉलम में जाना है थर्ड रो के स्टेप 3 के। तो इसमें बेहतर ये होता है कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप अपने करीबन 2 मिनट का टाइम वेस्ट करें और सारे ही जो स्टेप 1 2 और 3 है इनके सबके कॉलम भर दें। फिर आपको डायरेक्ट टिक करना होता है, अदरवाइज आपके संग फिर प्रॉब्लम आती है कि अब देखो यहाँ पे आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया इसका आंसर, ओके, तो आपने इस वाले से इसका आंसर निकाल लिया। फिर नेक्स्ट वाले में आपसे पूछा गया इसका आंसर, तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको पहले इस वाले से इसका आंसर निकालना पड़ेगा और फिर इस वाले से आप इस पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया इसका वाला आंसर, तो फिर आप क्या करेंगे, इस वाले को यहां तक सॉल्व करेंगे स्टेप 1 में, फिर स्टेप 2 में करेंगे, फिर स्टेप 3 में करेंगे। तो ये एक तरीका है, आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, चाहो तो सबका एक संग इकट्ठा करके भी कर सकते हो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सारे ही बॉक्सेस को सॉल्व करके दिखा देती हूँ, इससे बाकी लोग जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिन्होंने इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी है मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप इस चीज को अवॉइड करें और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके जो कॉलम्स होते हैं उनको ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए आप इनको सॉल्व करते जाएं। ओके, शॉर्टकट वही है। चलिए तो हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या था, इसको इंटरचेंज करना था, तो यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर क्या आ जाएगा, सॉरी h नहीं आएगा, इसके जस्ट बाद वाला आएगा। ओके, तो h के जस्ट बाद क्या आता है i, तो i आ जाएगा यहां पे। यहां पर 27 जो लिखा है उसको बदल देंगे, 7 यहां पर आ जाएगा, 2 यहां पर और e की जगह पर आ जाएगा f। 5 एंड 4 को आप चेंज कर दोगे तो 4 यहां पर, 5 यहां पर, और k को आप चेंज करोगे तो k को चेंज करके क्या आएगा यहां पे l। ओके, इसको आप चेंज करोगे तो जस्ट अ सेकेंड, ओके, इसको आप चेंज करोगे तो 6 यहां पर, 2 यहां पर और L की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे M। इसको आप चेंज करोगे तो 2 यहां पर, 7 यहां पर, एंड D को आप चेंज करोगे तो क्या आएगा E। फिर इसको चेंज करोगे 7 यहां पर, 3 यहां पर, N को चेंज करोगे तो O, 2 यहां पर, 5 यहां पर, C की जगह पर आ जाएगा D, और फिर इसको चेंज करोगे 3 यहां पर और 5 यहां पर, T को चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे U। ओके, इस तरीके से होगा यहाँ पे सॉल्व। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या था हमारा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की तरह था। तो आई है, तो आई है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में से एक एक माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और आई से हम लोग नेक्स्ट यानी कि आगे की ओर सेकंड नेक्स्ट इसके लेंगे। तो आई के बाद आप 2 बार आगे की ओर बढ़ोगे तो क्या आएगा जे और फिर के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका के। फिर यहाँ पे f गिवन है तो f इज अ कॉन्सोनेंट यानी कि दोनों में से एक एक क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पर 7 की जगह पर आएगा 8 और 2 की जगह पर आएगा 3, और f से हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे, इसके बिफोर में हम लोग सेकंड नंबर पे देखेंगे क्या आता है, तो वो आता है d, तो यहाँ पर आ जाएगा t। अगर मैं कहीं भी कोई भी मिस्टेक कर रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करेक्ट करिएगा इसे। ओके, वैसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। वैसे मैं इसका ध्यान रखती हूँ कि कोई भी जो मिस्टेक है वो लेक्चर में ना हो, लेकिन देखो जब कोई पढ़ाता है या फिर आप भी कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है, भले ही हमें 2 की टेबल 10 बार रटी होती है, लेकिन हम 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जल्दीबाजी में 14 की जगह पे हम 4 3 या कुछ और, मतलब जल्दीबाजी में कुछ भी लिख देते हैं। गलती जो है वो किसी से भी हो जाती है, तो अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दिया करिए। ओके, अब इसको चेंज करते हैं तो 5 यहां पर आएगा, 4 यहां पर आएगा। ओके, L को हम लोग क्या करेंगे, L इज अ कॉन्सोनेंट, तो आप बिफोर ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे J। फिर यहाँ पर आप 2 सॉरी
ये मैंने इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या गिवन है, कॉन्सोनेंट गिवन है, तो कॉन्सोनेंट है तो आप क्या करेंगे 1 1 प्लस करेंगे तो 4 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 6 आएगा। एंड एल से आप लोग आगे की पीछे की ओर चलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे जे, तो ये कॉन्सोनेंट है, राइट। उसके बाद गिवन है एम, एम कॉन्सोनेंट है तो 6 की जगह पे क्या आएगा आपका 7 आएगा, 2 की जगह पे आपका 3 आएगा। एम से आप ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे के, राइट। एंड इसके बाद देखते हैं 2 और 7 को, तो यहाँ पर क्या गिवन है ई, इज अ कॉन्सोनेंट, तो यानी सॉरी ई इज अ वॉवल, तो आप क्या करेंगे एक एक को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए 2 की जगह पर आएगा 1, 7 की जगह पे आएगा 6 और ई से आप लोग आगे की ओर आएंगे सेकंड नंबर पे तो क्या आएगा यहाँ पे जी, राइट। उसके बाद 7O3, तो ओ क्या है, ओ इज अ वॉवल, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे दोनों में से एक एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 2, ओ से आप 2 नंबर आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे क्यू। फिर यहाँ पे गिवन है डी, तो डी इज अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों में एक एक प्लस करेंगे, तो 2 में एक प्लस करेंगे 3, 5 में एक प्लस करेंगे 6 और डी में हम लोग पीछे की ओर जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बी। यू, यू इज अ वॉवल, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ये जो वॉवल गिवन है तो वॉवल में क्या था हमारा दोनों को में से एक एक को माइनस कर देना है, तो माइनस करो, 3 की जगह पे क्या आएगा 2 और 5 की जगह पे क्या आएगा 4 और यू से हम लोग आगे की ओर आएंगे तो क्या आएगा वी एंड डब्ल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेप 2। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या था हमारा, जो इसकी पोजीशन है उनको लास्ट में लिख देना है, तो के की पोजीशन क्या होती है, के की पोजीशन है 11, तो वो हम लिख देते हैं और यहाँ पे इनकी पोजीशन को भी लिख देते हैं। डी की पोजीशन क्या होती है, डी की पोजीशन है 4 तो उसको लिख देते हैं। जे की पोजीशन होती है यहाँ पे 10 तो 10 को लिख देते हैं। के की पोजीशन 11 होती है तो यहाँ 11 लिख देते हैं। जी की पोजीशन होती है 7 तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 7 और क्यू की पोजीशन होती है 17 तो यहाँ पे लिख देते हैं 17। बी की पोजीशन 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, एंड डब्ल्यू की पोजीशन क्या होती है, डब्ल्यू की होती है 23 तो यहाँ पर आ जाएगा 23। अब फटाफट दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 का डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकालने के बाद जो भी आपका नंबर आएगा उसकी वो जिसकी भी प्लेस वैल्यू होगी उस अल्फाबेट को हमें यहाँ पे लिखना है। तो कितना होगा यहाँ पे 5 दूनी 10 और 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है जे की, तो यहाँ पर आ जाएगा जे। 8 3 24, 20 और 24 का डिफरेंस कितना आएगा 4, 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है डी की। उसके बाद 5 6 30, 30 और 10 का 30 और 20 का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 10, 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है 10 होती है जे की। फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तियां 21। ओके, और 21 और 20 का डिफरेंस कितना होता है आपका 1 और 1 जो होता है प्लेस वैल्यू होती है ए की, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। फिर 6 एकम 6, 20 में से आप 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 14 और 14 प्लेस वैल्यू होती है एन की, तो एन आ जाएगा यहाँ पे। 6 दूनी 12 और 12 और 20 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 8 और 8 प्लेस वैल्यू होती है एच की, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। फिर 6 तियां 18, 18 में से 18 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा 2, 2 प्लेस वैल्यू होती है बी की, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। 4 दूनी 8 और 20 में से आप 8 माइनस करेंगे आ जाएगा यहाँ पे 12 और 12 जो होती है 12 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है एल की, तो यहाँ पर आ जाएगा एल। तो ये होगा स्टेप 3। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे गिवन है, विच एलिमेंट विल अपेयर इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ थर्ड रो इन स्टेप 1। मैं काम करती हूँ, मैं इन तीनों को यहाँ पे क्वेश्चन के पास ले आती हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है थर्ड रो के स्टेप 1 में। तो ये है आपकी रो 1, ये है आपकी रो 2 और ये है आपकी रो 3। ये है आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो आपका फर्स्ट कॉलम में थर्ड रो की यहाँ पे क्या गिवन है 7O3, तो 7O3 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देन आपका नेक्स्ट गिवन है विच एलिमेंट अपियर्स इन द सेकंड कॉलम ऑफ थर्ड रो इन स्टेप 3। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं आपका जो स्टेप 3 है यानी कि ये वाला जो स्टेप है इसके सेकंड कॉलम में, इसका जो सेकंड कॉलम है थर्ड रो में उसमें क्या है, तो 1 2 एंड 3। थर्ड रो में सेकंड कॉलम में यहाँ पे क्या है बी एंड 2, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। फिर गिवन है विच एलिमेंट अपेयर इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड रो इन स्टेप 2। तो आपका जो सेकंड रो है फर्स्ट एंड 2, इसके फर्स्ट कॉलम में क्या है, तो इसके फर्स्ट कॉलम में है 7K3, तो 7K3 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो आप ये यहाँ मैंने जो आपको समझाया था ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया, 1 2 एंड 3 सारे स्टेप सॉल्व करके दिखाए, लेकिन आपको सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आपको इजिली आ जाएगा। फिर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस भी रो की या जिस भी कॉलम की डिमांड की गई है उसको आप सॉल्व करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस में लेकर आऊंगी जिसको मैं खाली रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसमें आपको सबको सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी।
ओके, डेटा सफिशिएंसी के एक दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं, बाकी दो क्वेश्चंस को मैं आपके लिए रखूंगी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर 6 पर्सन्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, यहाँ पे ऑफ डिफरेंट वेट्स। ओके, यहाँ पे आपके 6 पर्सन है, वो डिफरेंट वेट के हैं। द वेट ऑफ नो 2 पर्सन इज सेम, हु इज द लाइटेस्ट पर्सन। तो आपको बताना है लाइटेस्ट पर्सन कौन सा है। तो यहाँ पे बेटर ये होता है कि जब भी आपके 3 स्टेटमेंट वाला आंसर आए तो आप क्या करें, सीधे जो आपके ऑप्शंस होते हैं उस पर चले जाएं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। तो पहला ये है कि आपका डेटा इन स्टेटमेंट थर्ड अलोन इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। आपका जो थर्ड है वो रिक्वायर है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका थर्ड जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, गिवन है P इज लाइटर देन R, P जो है वो R से छोटा है। हु इज नॉट द सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन, जो कि आपका सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन नहीं है। तो इससे हमें ये तो पता नहीं चल रहा कि आपका जो लाइटेस्ट पर्सन है वो आपका कौन होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर गिवन है 1 एंड थर्ड टुगेदर। तो 1 एंड थर्ड में हमने थर्ड तो लिख रखा है, हम लोग फर्स्ट वाले को भी दे रखे हैं, फर्स्ट वाले को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है P इज हैवियर देन S एंड T। तो P जो है वो हैवियर देन है S एंड T से, बट लाइटर देन U, लेकिन लाइटर देन है किससे, U से। और यहाँ पे गिवन है U इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन, U जो है वो हैवीएस्ट पर्सन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 हुए हैं, और यहाँ पे कौन बचा है, Q बचा है। तो आप देखो यहाँ पे आप पता नहीं लगा सकते हो कि आपको Q किस पोजीशन पे रखना है। यहाँ पे आपका Q जो है वो टॉप पर भी जा सकता है, Q जो है वो बॉटम पर भी जा सकता है। और जब Q टॉप और बॉटम पर जा सकता है तो आप इस बारे में पता नहीं लगा सकते हो कि यहाँ पे लाइटेस्ट कौन सा होगा। अगर Q टॉप पर जाता है तो S एंड T में से कौन सा लाइटेस्ट होगा, पता नहीं। अगर Q बॉटम में जाता है तो यहाँ पे S एंड T और Q में से कौन सा सबसे बॉटम में जाएगा, इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो हम फर्स्ट एंड थर्ड से ये पता नहीं लगा सकते कि इसमें कौन सा लाइटेस्ट है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। फिर गिवन है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड थर्ड को देख लिया, हम लोग सेकेंड को भी देख लेते हैं। गिवन है R इज लाइटर देन Q, R जो है वो लाइटर देन है Q से। तो यानी कि R P S T Q यहाँ पर आएगा, U जो है पता नहीं, या तो U यहाँ पर होगा या यहाँ पर कहीं होगा। फिर गिवन है हु इज हैवियर देन T, जो कि हैवियर देन है T से। तो Q जो है वो T से हैवियर देन है। अगेन हम वहीं पे अटक गए हैं कि यहाँ पे जो गिवन है कि हु इज लाइटेस्ट पर्सन, की लाइटेस्ट पर्सन कौन सा है। तो यहाँ पे कहानी कहाँ अटकेगी, S और T में, कि या तो S लाइटेस्ट है या फिर T लाइटेस्ट है। तो हमें इसके बारे में नहीं पता है S लाइटेस्ट है या फिर T लाइटेस्ट है, तो हमारा थर्ड भी नहीं आएगा। फिर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड गिवन है, तो सीधी सी बात है, जब 1 2 एंड 3 तीनों को मिला के आंसर नहीं आ रहा है तो 1 एंड 2 को मिला के भी आंसर नहीं आएगा। आप करके देख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा यही मतलब था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाने की वजह या फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनाने की जगह सीधे ऑप्शन पर आना है और फिर ऑप्शन पर आके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। ओके, नेक्स्ट गिवन है इन अ सर्टेन लैंग्वेज वर्ड्स आर कोडेड एज गिवन बिलो, व्हाट इज द कोड फॉर कीप। आपका कीप का कोड क्या होगा, तो इसको तो आप यहीं से कर सकते हो, ये बहुत इजीली हो जाता है। जैसे कि कीप यहाँ पे गिवन है और कीप यहाँ पे गिवन है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, दिस अवे, और दिस अवे यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप खाली वन स्टेटमेंट से ही आंसर निकाल सकते हो। तो ओनली वन से आप यहाँ आंसर निकाल सकते हो। सेकेंड पर आते हो तो कीप यहाँ पर गिवन है और योर एटीट्यूड यहाँ पे गिवन है, राइट। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो एटीट्यूड तो यहाँ पे गिवन है, लेकिन यहाँ पे योर के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग जो है वो अटक जाएंगे कि यहाँ पे जो आपका कीप और योर है उसमें से कीप किसका कोड होगा और योर किसका कोड होगा, मतलब योर का कोड और कीप का कोड क्या होगा, इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो खाली सेकंड से तो नहीं निकल सकता, लेकिन फर्स्ट जो है वो अलोन निकाल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन पे आप देखोगे तो यहाँ पे बी आंसर तो नहीं होगा, 1 एंड थर्ड टुगेदर, राइट, क्योंकि फर्स्ट जो है वो अलोन निकाल रहा है। सी भी आंसर नहीं होगा, डी भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो सकता है, जिसमें ये गिवन है डाटा इन इधर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड टुगेदर आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें इसको टिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर दिया कि हमारा फर्स्ट जो डाटा है वो अलोन सफिशिएंट है, लेकिन आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट टुगेदर सफिशिएंट है, ये हमें देखना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड को आप मिलाओगे तो यहाँ पे देखो कि आपका कीप का आंसर निकल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे कीप गिवन है तो आप देखोगे कीप यहाँ पे गिवन है और कीप यहाँ पे गिवन है। योर एटीट्यूड यहाँ पे गिवन है, लेकिन योर एटीट्यूड यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप इजिली यहाँ पे निकाल सकते हो। इन दोनों में से कौन सा मैच कर रहा है, तो बी और ई मैच कर रहा है, तो आप इन दोनों से कोड निकाल सकते हो। ये कोड क्या होगा, बी और ई। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट।
दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड इसमें आप चाहे तो इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं, बिकॉज ये 2 स्टेटमेंट का मैंने आपको दिया है, मैंने 3 स्टेटमेंट का नहीं दिया है। आगे जब मैं इसकी 3 स्टेटमेंट वाले की अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगी तब फिर मैं आपको 3 स्टेटमेंट वाले को एज अ होमवर्क में दूंगी। तो अभी आप इसे खुद से, जो आपके 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। कुछ प्लेलिस्ट को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो वहां जाके आप लोग इसको व्यू कर सकते हैं। काफी सारी पजल्स को, डिफरेंट टाइप की पजल्स, मैट्रिक्स बेस्ड पजल, शेड्यूल, डेज, फ्लोर, वीकेंड, काफी सारी पजल्स, काफी सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो आप इस प्लेलिस्ट पर जाके सारी ही पजल्स की प्रैक्टिस इजिली कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।